जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम हसन समस्तीपुर में। अगर आप लोग जीके, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहें। आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी, ये गारंटी है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, किस देश में है और उसकी ऊंचाई कितनी है, कितना मीटर वो लंबा है। इससे पहले मैंने कॉफ़ी के बारे में बनाया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ जाके आप देख लें। उसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसको जाकर देख लीजिए। ज़्यादा टाइम गवाए बिना देखते हैं क्या लिखे। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। क्या है? हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है तो उसको पहले समझिए। सबसे बड़ा हिमालय को देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोग बने रहिए। सबसे बड़ा हिमालय शिखर को यहाँ नजर डालिएगा शिखर पे। तो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा हिमालय बाबू कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये सवाल पूछेगा कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे, चाहे एसएससी में पूछे, चाहे जीडी में पूछे, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे कि सबसे बड़ा हिमालय कौन है तो बोलिए सबसे बड़ा हिमालय माउंट एवरेस्ट है। और किस देश में? नेपाल में है। नेपाल में। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचाई है उसका। 8,848 मीटर ऊंचा है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। देखिए, सबसे बड़ा ऊंचा शिखर कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट। कौन से देश में है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसका कितना, किसका ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट का। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत होगा तो आगे बढ़िए। फिर दूसरा देखिए, उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा जैसे सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। किस देश में? नेपाल में। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उससे छोटा कौन सा? K2। कौन सा है? K2। कहाँ है? कौन से देश में? तो अपने भारत देश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। किसकी ऊंचाई? K2 की ऊंचाई। उसके बाद देखिए कंचनजंगा। कंचनजंगा किस देश में है तो बाबू वो भी भारत में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598। कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर ये ऊंचा है। उसके बाद देखिए मकालू। मकालू किस देश में? मकालू नेपाल में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। ये सवाल आपको पूछा था पिछले बार। ये सवाल आपको पिछले बार पूछा था कि मकालू किस देश में है? किस देश में है? मकालू किस देश में है? उसकी ऊंचाई कितनी है तो मकालू नेपाल देश में है। मकालू किस देश में है? नेपाल देश में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर। नोट कर लीजिएगा। किस देश में? नेपाल में है। उसके बाद देखिए धौलागिरी। धौलागिरी किस देश में है? नेपाल में। धौलागिरी किस देश में है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर धौलागिरी की। उसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किस देश में? भारत में। ये भी सवाल पूछा था एनडीए के एग्जाम में। ये सवाल पूछा था एनडीए के एग्जाम में कि भारत नंगा पर्वत किस देश में है तो भारत में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,124। बल्कि सवाल पूछा था कि नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ये नहीं पूछा कि किस देश में नंगा पर्वत, लेकिन जान लीजिए नंगा पर्वत भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,124 मीटर है। 8,124 मीटर। उसके बाद देखिए अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा किस देश में है? भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। अन्नपूर्णा कहाँ है तो भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। इससे हर एक साल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक ना एक सवाल जरूर पूछ देता है। फिर देखिए कामेंज। कामेंज कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। कामेंज की ऊंचाई, कामेंज शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। फिर उसके बाद देखिए गुरुला मंधाता। इसकी ऊंचाई कहाँ है? किस देश में तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,728 मीटर। 7,728 मीटर। फिर से देखिए माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट पूछे किस देश में तो बोलिएगा नेपाल में। उसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर।
K2 किस देश में है? भारत में। K2 किस देश में है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। सबसे बड़ा शिखर कौन सा हुआ? हिमालय शिखर कौन सा हुआ? माउंट एवरेस्ट। कितना का अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, यही 200 का अंतर, 200 के आसपास के अंतर है, 200 कुछ अंतर है। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, जो सबसे बड़ा है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो सबसे लंबा है। केटू का है भारत में, ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कंचनजंगा किधर है? भारत में। किस देश में है? भारत में। सबसे उसका ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। फिर मकालू, ये सवाल पूछा था, मकालू किस देश में है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर। यहां तक पहले देखिए ठीक से, पूरा देखिए, ठीक से देखिए। चलिए देख लिए, और इसको लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए आगे, मकालू कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर। 8481 मीटर। देखिए ध्यान से देखिए, इस चार को देखिए, चार में से कोई एक ने एक सवाल जरूर पूछने वाला है। इस चार में से एक ने एक सवाल जरूर पूछने वाला, ध्यान से देखो। फिर देखिए धौलागिरी किधर है? तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है धौलागिरी की? 8172। धौलागिरी की कितनी है? 8172। किधर है? तो नेपाल में है। उसके बाद देखिए नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8124 मीटर। नंगा पर्वत की, ये भारत में। ये सवाल पूछा था आपको एनडीए के एग्जाम में, ये नहीं पूछा था कि कहाँ है, ये पूछा था कि ऊंचाई कितनी है। फिर देखिए अन्नपूर्णा भारत में है। कितनी ऊंचाई है? 7817 मीटर। 7817 मीटर। ध्यान से देखिएगा, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। हो गया। फिर आगे देखिए अन्नपूर्णा कहाँ है? भारत में। अन्नपूर्णा कहाँ है? भारत में। इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 7817। एक है कामेट, कितना है? भारत, ये भी कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756। फिर उसके बाद गुरुला कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7728। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपका कंफर्म है कि 2 नंबर आपका बन के आएगा। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से आपका 2 सवाल बन के आएगा। 100% आपका 2 सवाल बन के आएगा। बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए इसको, ध्यान से देखिए। चलिए देख लिए इसको, और ध्यान से देखा कीजिएगा। मेरे सब वीडियो, मेरा जितना वीडियो सबका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, लिंक पे नीचे डाल दूंगा, और उसको आप जाकर देखिए, वहां जाकर आप सीखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी ना हम आपके लिए नया चीज लेके आएंगे। मिठाई कब मिलेगा, मेवा कब मिलेगा? जब आप मेहनत कीजिएगा तब। आप हर एक काम कीजिए, खेलिए, मोबाइल चलाइए, टीवी देखिए, उससे मतलब नहीं है, पर घर पे आप रोजाना कम से कम 6 घंटा पढ़ लीजिएगा, तो आपका निश्चित रिजल्ट होगा। आपका रिजल्ट रुकने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आगे, ये सारी जो है, ये सारी आसान सा चीज था ये पूछने वाला। जैसे आपको सवाल पूछ देगा कि भारत के बीचों बीच रेखा कौन सी गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों को छूती है? तो 8 राज्यों को छूती है। और सबसे ज्यादा गर्मी कहां पाया जाता है भारत में? तो बाबू सबसे नीचे केरल है, केरल में पाया जाता है। सबसे नीचे क्या है? केरल है, तो केरल में पाया जाता है सबसे ज्यादा गर्मी। याद रखिएगा, ये सवाल आपको पूछना बहुत बार पूछा है और पूछ भी सकता है। और ये अभी नया सवाल जो आ रहा है उबर के, उस सबको भी याद रखिए, नया देखते रहिए। आपको एक सबसे अच्छा बात बता रहे हैं, ये वीडियो के साथ साथ आप लुसेंट किताब का अध्ययन कीजिए। लुसेंट एक ऐसा जीके का किताब है, उसका आप अध्ययन कीजिए। लुसेंट जीके के लिए बहुत ही अच्छा किताब है।
आप उसको पढ़िएगा तो आपका आराम से आपका रिजल्ट होगा। लुसेंट में हर एक टॉपिक दिया हुआ है और अच्छे से दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ वीडियो को भी देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक दूसरे के साथ कंपटीशन कीजिए। अपने दोस्त के साथ हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं अपने दोस्त के साथ कंपटीशन कीजिए। अगर आपका दोस्त 5 क्वेश्चन याद कर रहा है तो आप 10 क्वेश्चन याद कीजिए। अगर वो 10 क्वेश्चन याद कर रहा है तो आप 15 याद कीजिए। अगर वो 15 याद कर रहा है तो आप 20 याद कर रहा है तो आप 40 याद कर रहा है तो आप 50 याद कर रहा है तो 100। इस तरह का कंपटीशन कीजिए, ताकि कंपटीशन कीजिएगा और एक दूसरे से सवाल पूछने का कोशिश करिए। सवाल एक दूसरे से पूछिए कि ये हाँ यहाँ इसकी दोनों बैठ जाइए, साथ में बैठ जाने के बाद आप एक दूसरे से डिस्कशन कीजिएगा तो पता चलेगा वो क्या सोचता है इसको लेवल को, ये वो क्या सोचता है, इससे पता चलेगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत बुझाता है तो आप अपने सामने आईना को रखिए, आईना को रखकर आप उसको पढ़िए के साथ साथ सवाल पूछिए। उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या, क्योंकि आप आईना के सामने आप खुद रहेंगे। आईना को आप सामने में रखकर पढ़िए और उनसे पूछिए, आईना से पूछिए कि ये यहाँ की राजधानी कहाँ है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, ये सब पूछा कीजिए। अपने खुद से लिख लीजिए 10 सवाल, प्रैक्टिस कीजिए। आप 10 के सामने नहीं बोल सकते हैं तो पहले खुद से बोलना सीखिए, और जब खुद से बोलना सीख गए तो 10 क्या 10, 50, 100, 80, 90 सबके सामने बोल दीजिएगा। कहना यही है बस। आप इसको देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अंत तक पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।